हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर क्लास पर। आज का हमारा टॉपिक रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित प्रश्नों पर है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जनगण रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। दोस्तों, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि को वापस कर दिया था। तो नाइटहुड। दोस्तों, नाइटहुड या सर, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आ सकता है। अगर नाइटहुड ना हो तो सर लिखा हो तो आप सर के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा था। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में एशिया में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, साहित्य के क्षेत्र में एशिया में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो जन्म कलकत्ता में 1861 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। उनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कलकत्ता में ठाकुरबाड़ी में 1861 में हुआ था। इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का नाम क्या था। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का नाम शारदा देवी था। ठीक है, ये मृणालिनी देवी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। दोस्तों, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। कथा वो कहानी ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। शिशु भोलेनाथ ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों इसका सही है उपरोक्त तीनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस पर बल दिया था। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस बात पर जोर दिया था। तो मानवता पर, राष्ट्रवाद पर, और ये अगला है जातिवाद पर। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवता पर अधिक बल दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि मानवता राष्ट्रवाद और देशभक्ति से कहीं अधिक गुनी ज़्यादा ऊंची है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं गीतांजलि के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत कभी नहीं होने दूंगा। यह कथन किसका है। यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। तो इसका सही जवाब है सत्येंद्रनाथ टैगोर।